हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक डेट फ्री स्टॉक यानी कि उधार मुक्त स्टॉक की। फार्म इजी। आप टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट जरूर सुनते होंगे, देखते होंगे। फार्म इजी अलग अलग टाइप के क्रिएटिव मैं कहूँगा उनको, बहुत ही क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट्स उन्होंने बना रखे हैं। तो फार्म इजी जैसे कि आपने देखा, नेटमेड्स, 1mg, फार्मीजी, इस सेगमेंट में घर घर दवाइयों की डिलीवरी करने में फार्मीजी एक टॉप का, जो मैं कहूंगा यहाँ पे ब्रांड बन चुका है। लेकिन आज की डेट में जो खबर आई वो चौंकाने वाली। लेकिन इस स्टॉक को अगर आप तसल्ली से देखोगे तो खबरों से पहले जो स्टॉक में हलचल दिखी थी वो आज नहीं, 2 महीने पहले ही आपको अपडेट कर दिया गया था और हलचल देखने को मिली थी। अब आप कहोगे यार कैसी बातें करते हो, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि प्राइस एक्शन पे फोकस रखो और खबरों से पहले देखिए। जब तक खबरें आती हैं आपके पास तब तक स्टॉक बहुत दूर भाग चुका होता है या फिर उसमें लिमिटेड स्कोप रह जाता है। अब सोचिए, जो बड़ा पैसा वाला लोग है वो क्या खबरों के ऊपर विश्वास करेगा? वो खबरें बनाता है। जो रिटेल निवेशक है खबरें वो यूज कर पाता है उसको भी, भाई अब ये खबर आ गई। देखिए याद रखें, स्टॉक मार्केट में जो मार्केट को चलाता है उसको कहा जाता है स्मार्ट मनी। और वो कम लोग होते हैं लेकिन वो मोटा पैसा होता है, वही मार्केट को मूव करता है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब इस स्टॉक को देखिए, ये स्टॉक हम आपको मई 4 को लेके आए थे। कोरोना के जस्ट बाद जब हम आए थे तो हम आपके लिए ये स्टॉक लेके आए थे। गिरती हुई मार्केट में इस स्टॉक पे नजर जरूर रखें। तब इस कंपनी का शेयर था 1042 के पास और हमें ये स्टॉक, हमने एमएसीडी आपको दिखाया था, हमने आपको इसका प्राइस दिखाया था और ये कंपनी का नाम अब हम आपको दिखाते हैं, थायरोकेयर टेक्नोलॉजी। आज की डेट में अगर आप देखो, लैब टेस्ट जो आप ब्लड टेस्ट, केएफटी, एलएफटी, कंप्लीट ब्लड टेस्ट जो भी आप यहाँ पे कराते हो, तो कौन कौन से टॉप की कंपनीज आपके दिमाग में आती होंगी? डॉक्टर लाल पैथ लैब मेजरली यही चलता है और बाकी और भी मैं कहूँगा हॉस्पिटल्स के हैं या फिर तो डायग्नोस्टिक लैब इतने पॉपुलर नहीं। लेकिन थायरोकेयर एक लिस्टेड कंपनी है और स्मॉल कैप का स्टॉक जरूर है, लेकिन ब्रांड नाम बन रहा है। ब्रांड नाम बनते बनते ये स्टॉक किस लेवल पे पहुंच चुका है वो देखिए। साथ के साथ आज जो खबर आई वो आपको चौंकाने वाली लग रही होगी, लेकिन हमें नहीं, मैं कहूंगा, क्योंकि भाई जो प्राइस एक्शन को मैं कहूंगा फॉलो करते हैं वो स्टॉक में एंट्री करके बढ़िया प्रॉफिट बुक करके निकल भी चुके होंगे। देखिए फार्मीजी जो है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज में 66% स्टेक यहाँ पे एक्वायर करने जा रहा है। 4500 करोड़ का यानी कि 4500 करोड़ का स्टेक। और जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, साथ के साथ कंपनी ने एडिशनल 26% के लिए एक ओपन ऑफर भी पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए जारी कर दिया। और बीएसई की रिपोर्ट के अनुसार जो मैं ओपन ऑफर यहाँ पे देख पा रहा हूँ, देखिए बीएसई की वेबसाइट, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वहां से उठाइए, जेन्युइन, जब तक कंपनी खुद एक्सचेंज को बताएगी ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये देखिए, तो 1300 पर एक जो ऑफर प्राइस यहाँ पे दिया गया है 1300, इससे ऊपर भी हाँ कंपनी खरीद सकती है। देखिए, लेकिन अब जरा सोचिए कि कोई इस कंपनी को एक्वायर करने की रातों रात तो सोचेगा नहीं, प्लानिंग बहुत पहले से चल रही हुई। मैं आपको आपके जो थॉट प्रोसेस है वो इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ कि अगर कोई आप किसी को कंपनी को खरीद रहे हो, देखिए इतनी बड़ी डील है, पूरी कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश हो रही है, तो रातों रात तो ये चीजें हो नहीं रही होंगी। लेकिन जब प्राइस में इसकी सुगबुगाहट आपको देखने को मिलेगी, जब बड़ा कोई प्लेयर धीरे धीरे इसमें माल उठा रहा होगा, तो आपको प्राइस में भी कि भाई एक्वायर करना है किसी कंपनी को, तो माल इधर उधर अगर खुद नहीं तो बाकी उनके मिले जुले है, ये मान के चलिए। तो कोई ना कोई, अब आप कहोगे यार ये इन्फॉर्मेशन बड़े लोगों को पहले ही मिल जाती है। डेफिनेटली मैं कहूँगा, चलिए एक्सचेंजेस कितना भी कंट्रोल कर ले, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड ऑल कह ले, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कंपनी, उनके रिलेटिव्स, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। और यहाँ पे जो है कंपनी में हलचल प्राइस में पहले ही स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप तो खबर आती है कि इतनी बड़ी डील हो रही है, तब तक तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ जाता है। थायरोकेयर की शेयर होल्डिंग को समझते हैं। देखिए, प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है? 66%, जो कि बिक जाएगी, फार्मीजी का हो जाएगा। 25% किसका है? ये है फॉरेन इन्वेस्टर्स का। डीआईआई का कितना है? 7.2% का। और पब्लिक का कितना है?
2% के आसपास। अब आप कहोगे यार ये तो देखिए निप्पॉन लाइफ ट्रस्टी का है ऑलमोस्ट 3.51%। इस तरीके से अब आप कहोगे यार 66% तो बेच दिया, बाकी कंपनीज भी यहाँ पे बेच सकती है। डेफिनेटली अब मैं आपको यहाँ पे इस स्टॉक की डिटेल में लेके जाता हूँ, बारीकियों में लेके जाता हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। पोस्ट कोविड टेस्ट तो होने ही थे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, भाई टेस्ट हो रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है एंड ऑल, बट ये एक्विजिशन, ये डील जो फार्मिजी के साथ सेट की गई है, आपको गया तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। लेकिन अब मैं आपको कहूंगा इस वीडियो को जरूर देखिए मई 4 के इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर रखी थी। और हमारी रडार में ये स्टॉक क्यों आया, मैं आपके सामने फिर से इस चीज को बताना चाहूंगा, रिपीट करना चाहूंगा। हमारी रडार में स्टॉक का आने का कारण था बहुत तेजी से स्टॉक का भागना और एक बढ़िया हेल्दी करेक्शन देना। और ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये करेक्शन रिजोल्यूशन के सिग्नल देना, इस कैंडल के बाद हमारी रडार में ये स्टॉक आ गया। जब हमारी रडार में ये स्टॉक आ गया तो फिर हम चाहते हैं, ये इतना तो भागा कि फिर से मौका देने के लिए हमको क्या देगा, करेक्शन। और इसने हमको इस एरिया में 1000 से 1050 के एरिया में बढ़िया हेल्दी करेक्शन दिया। हमेशा इस बात को याद रखें, जब भी आपको कभी भी स्टॉक खरीदना हो, जैसे कि अगर मैं इस ड्यूरेशन में स्टॉक को खरीदूं तो ये करेक्शन छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मेरी मदद करेगा। अगर इस इंपल्स लेग को, क्योंकि हमने आपको बताया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो एक फॉर्मूला सीख लीजिए जिसका अप ट्रेंड की डेफिनेशन, डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन और कब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है वो समझना जरूरी है। अगर आप लॉन्ग साइड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ये करेक्शंस को समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट साइड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर आपको इन करेक्शंस को समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपकी मदद करती है। अब आपको कह रहे तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। देखिए अब अगर मैं आपको इस स्टॉक की रैली दिखाऊं और परसेंटेज गेन दिखाऊं, जब से मैं आपके लिए स्टॉक को लेके आया था इस रेंज में 1042 के आसपास से, तब से लेके अब तक आपको गेन दे चुका है टोटल 40% का। क्या 40% का गेन मैं कहूंगा 1 से 2 महीने के अंदर कम होता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। लेकिन इस स्टॉक में जो लर्निंग का पार्ट है ये कभी मिस मत कीजिए। इंपल्स जब भी बनेगी बढ़िया वॉल्यूम के साथ बनेगी, करेक्शन जब भी आएगी वॉल्यूम आपका रिजेक्ट हो जाएगा और फिर वॉल्यूम दिखेगा तो मतलब फिर से इंपल्स बन चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। और इंपल्स बनने के साथ साथ फिर एक मौका आपको मिला और इस मौके में ये आपने फायदा उठाया। अब आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये छोटी छोटी बातें जरूर है लेकिन सीखने को इसमें बहुत कुछ है। ये मंथली चार्ट है, अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली चार्ट पे लेके चलूंगा और उससे पहले मंथली में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट लर्निंग का सीखते हैं। मैं आपको हमेशा फिबोनाची टूल के बारे में बताता हूँ। और अगर आप देखो, मैं आपको कहता हूँ ना कि इंपल्स की जब आप लेंथ देख, मतलब रिट्रेसमेंट देखते हो कितनी हुई, रिट्रेसमेंट इंपल्स की देखते हो तो कितनी हुई, तो इस चीज को ध्यान दें हमेशा। सबसे मैं कहूंगा मिनिमम एटलीस्ट 38% के आसपास और 50% के आसपास, क्योंकि मंथली का है, या फिर 62% के आसपास। ये 3 लेवल्स लिख लीजिए रिट्रेसमेंट के, अच्छी रिट्रेसमेंट इन 3 लेवल्स को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट 50% के आसपास की ये रिट्रेसमेंट थी जिसको हम करेक्शन कहते हैं। अब रिट्रेसमेंट तो आपने देख ली, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जाके और डिटेल में पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। वीकली बात है, हमारी रडार में जब ये स्टॉक आया था तो ये प्राइस इस रेंज में था जब मई के टाइम पे, अप्रैल एंड में हम आपके लिए वीडियो लेके आए। देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी कि भैया ये रैली जो बनी है और ये जैसी करेक्शन रिजॉल्व होगा आपके लिए मौका होगा। अब इस पार्ट को देखिए, कई बार आपने अगर वाइकॉफ की सिचुएशन देखी है, वाइकॉफ में एक्यूमुलेशन री एक्यूमुलेशन देखा है, वाइकॉफ के स्कीमेटिक को जानते हो, तो एक रेंज बन गई। अब रेंज को पार करने के लिए समझना जरूर है कि कैसे ब्रेकआउट हो रहा है एंड ऑल। अब हम तो आपके लिए मई में वीडियो लेके आ गए थे, उसके बाद तो स्टॉक फिर से थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए होंगे अगर आपको अपने गोल के बारे में क्लैरिटी होगी, क्योंकि मंथली का गोल तो लंबा था। लेकिन एटलीस्ट अब डिपेंड करता है आपका गोल क्या। जैसे कि मैं कहूंगा, मैं इस स्टॉक में अगर इस एरिया में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं इस टारगेट को 1220 से 1300 की इस रेंज को टारगेट करके चल रहा हूं, इस एरिया को, क्यों? क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। और अगर मैं कहूं कि 1300-1200 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया 1000 की रेंज से, और ये स्टॉक तो अभी और भाग गया,
तो मुझे पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं टारगेट ही इस एरिया का करके चल रहा था। समझ इस बात को। तो ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है। बहुत सारे लोग पछताएंगे कि भाई हमारा जो है ये स्टॉक तो और भाग गया, टारगेट मिस, मैं कहूँगा कि पैसा छूट गया। भाई वो आपका नहीं है, आपने तो इतना ही टारगेट किया था, जितना आपका था आपने ले लिया, वो बाकी लोगों का है, थोड़ा उनके लिए भी रहने दीजिए। अब आते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे। अब इसको समझिए। अब इसको जब आप डेली टाइम फ्रेम पे समझोगे, 200 सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया। अब ये एरिया देखिए, ये पूरी की पूरी रेंज, और मैंने आपको हमेशा बताया है, इसको देखिए तसल्ली से। देखिए रेंज जब पार हुई, एक हायर लो, हायर हाई, और ये देखिए ये पुल बैक, मतलब फिर से आपको मौका मिल दिया गया। और उसके बाद फिर अगेन याद रखें, ये पुल बैक में वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू दिस ब्रेकआउट खत्म होना चाहिए। देखिए ये ब्रेकआउट की कैंडल और पुल बैक में वॉल्यूम खत्म। पुल बैक का रेजोल्यूशन, ये वाली कैंडल बढ़िया, फिर से पॉजिटिविटी। पुल बैक का रेजोल्यूशन हुआ तो मैं कहूंगा अगर आपने इन एरियाज में इसको नहीं समझा होगा तो इन एरियाज में जरूर देखा होगा, 1120 के आसपास। उसके बाद तो रैली। हाँ, इस कैंडल ने इंडिसीजन जरूर दिया होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि जिन लोगों ने 1200-1300 के आसपास का टारगेट किया होगा, तो मुझे लगता है कि वो 1280 से 1300 के रेंज में निकल गए होंगे इसी कैंडल, रनिंग कैंडल के साथ साथ। तो कोई पछतावे वाली बात नहीं है। तो थायरोकेयर के स्टॉक में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ रिटर्न दिया। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो हलचल हमें इन लेवल से ही देखने को मिल गई थी। जो खबर आप आज सुन रहे हो, बड़े बड़े लोग जो है वो इन एरिया से स्टॉक को एक्यूमुलेट करने लग गए थे। तो देखिए रिटेल निवेशक कितना, मैं कहूंगा कितने पीछे रहता है खबरों के मामले में, वो आपको पता लग गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखने के लिए मैं आपको कहूंगा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। साथ के साथ पुरानी वीडियो जरूर देखिए, हम रेगुलर वीडियोस में भी आपको अच्छी खासी लर्निंग की चीजें बताते हैं। जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो आपके साथ भी शेयर करते रहते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।